फिजिक्स से एमएससी में टॉप करने वाले छात्र आंदोलन से तप कर निखरे सामाजिक न्याय की जंग लड़ते हुए राजनीति के अखाड़े में उतरने वाले उस शख्स ने 14 वर्षों तक अपनी खुद की पार्टी बनाकर मशक्कत की, लेकिन एक भी चुनाव नहीं जीत सका। लेकिन उसकी विरासत के सहारे उसकी बेटियों ने विधानसभा से लेकर संसद तक अपना परचम फहरा दिया। हालांकि इस विरासत की सियासत में वर्चस्व की जंग ने सूबे की बड़ी पारिवारिक अदावत की इबारत भी रच दी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। आज हम बात करेंगे स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की, उनकी सियासत की और वोटों के अंगणित में उनकी अहमियत की। 2 जुलाई 1950 को यूपी के कन्नौज में जन्मे सोनेलाल पटेल ने कानपुर के पीपीएन कॉलेज से फिजिक्स से एमएससी में दाखिला लिया और यह डिग्री उन्होंने टॉप करके हासिल की। डॉक्टरेट की पढ़ाई की। बीती सदी में 70 का दशक छात्र आंदोलन का दशक था। इसी दौर में सोनेलाल पटेल ने चौधरी चरण सिंह से प्रभावित होकर सार्वजनिक जीवन में पदार्पण कर दिया, एक अपनी सक्रियता बढ़ा दी। सामाजिक न्याय का फार्मूला उन्होंने समझा, सियासत का कहरा समझा, तो उन्हें लगा कि जिस कुर्मी बिरादरी से वो ताल्लुक रखते हैं उस बिरादरी के पास जमीनें तो ठीक ठाक हैं, लेकिन व्यापार में उसकी पकड़ भी ठीक है, लेकिन जो सियासी फलक है उस पर वो ये बिरादरी पूरी तरह से हाशिए पर है। बस इसी के बाद से उन्होंने कुर्मी बिरादरी को सियासी अहमियत दिलाने के लिए कमर कस ली, एक प्रण ले लिया। कुर्मी महासभा से जुड़े, इसके प्रदेश अध्यक्ष बन गए। कुर्मी समाज और किसानों के सरोकारों का संघर्ष करने लगे। काशीराम से उनकी नजदीकियां बढ़ी इसी दौर में और वो सक्रिय राजनीति में उतर गए। काशीराम ने पटेल को यूपी बीएसपी का महासचिव बना दिया, लेकिन इस पार्टी में लंबे वक्त तक वो नहीं टिक सके, नहीं यहां तक निभ सकी। साल 1995 में मायावती के मुख्यमंत्री बनने और फिर सरकार के गिरने के बाद उन्होंने बीएसपी से किनारा कस लिया और अपनी खुद की पार्टी, अपना दल की नींव रख दी। विज्ञान के छात्र रहे सोनेलाल पटेल ने सियासी समीकरणों और सूत्रों को जल्द ही पहचान लिया, पकड़ लिया। चूंकि 90 का दशक जहां एक और बीएसपी के नेतृत्व में अंबेडकरवादियों का जुटान हो रहा था, यही वो वक्त था जब मंदिर आंदोलन को लेकर सियासत का दौर खासा तेज था। लिहाजा सोनेलाल पटेल ने अपनी पार्टी के झंडे को आधा भगवा और आधा नीला रंग देने का फैसला किया। साल 2002 में इनकी पार्टी से माफिया सरगना अतीक अहमद को विधानसभा चुनाव में जीत मिल गई, लेकिन इस जीत को अपना दल के बजाय अतीक की जीत के तौर पर देखा गया। माना गया कि अतीक का प्रभाव था, इसलिए वो जीत मिल गई। तमाम कोशिशों के बावजूद सोनेलाल पटेल खुद कोई भी चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन वे अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगातार जुटे रहे। साल 2009 में एक हादसा हुआ जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद से उनकी पार्टी असमंजस के ऊहापोह के भंवरजाल में फंसती हुई नजर आई। यूं तो उनकी पत्नी कृष्णा पटेल पार्टी की उन्होंने कमान संभाल ली थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई, लेकिन वो कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सकी। जब अपना दल के भविष्य और अस्तित्व को लेकर तमाम सवाल उठने लगे थे, उसी वक्त सामने आई अनुप्रिया पटेल, जो सोनेलाल पटेल की 4 पुत्रियों में से तीसरे नंबर की हैं। लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ी हुई अनुप्रिया ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला लेकर मानो अपना दल को एक संजीवनी प्रदान कर दी। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के संग गठबंधन करके चुनाव लड़ी अनुप्रिया पटेल ने वाराणसी की रोहनिया सीट से अपना पहला ही चुनाव जीत लिया। साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन किया और 2 सीटों पर जीत उन्हें हासिल हुई अपना दल को, मिर्जापुर और प्रतापगढ़। इसके बाद से विश्वनाथगंज विधानसभा के उपचुनाव हुआ, उसमें अपना दल के राकेश वर्मा जीत गए। अनुप्रिया को केंद्र में मंत्री पद भी हासिल हो गया, लेकिन अपना दल के इस बढ़ते दायरे के साथ साथ इसके भीतर दरारें भी उभरने लगी। दरअसल साल 2014 में जब सांसद बनी अनुप्रिया पटेल, तो उनकी इच्छा थी कि रोहनिया की सीट से उनके पति आशीष पटेल वो चुनाव लड़ें, लेकिन उनकी मां कृष्णा पटेल भी चाहती थी कि उसी जगह से चुनाव लड़ना। आखिरकार कृष्णा पटेल के नाम पर ही मुहर लगी। वो चुनाव तो लड़ी, लेकिन इस पारिवारिक जो रार थी, इससे पार्टी और परिवार में बिखराव हो गया। 7 मई 2015 को कृष्णा पटेल ने अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जो महासचिव थी उस वक्त, उनके साथ ही 7 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसे लेकर अनुप्रिया पटेल ने ऐतराज जताया, तल्खी जताई और बगावत कर दी और इस पार्टी के 2 फाड़ हो गए। अनुप्रिया पटेल ने अपना दल सोनेलाल बना लिया, तो कृष्णा पटेल ने अपना दल कमेरावादी बना लिया। अब परिवार में सोनेलाल की विरासत को लेकर एक नई जंग
छिड़ गई, एक नया जंग का एक अध्याय दौर शुरू हो गया। अनुप्रिया पटेल खेमे के ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया था, गठबंधन किया था, तो कृष्णा पटेल गुट ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। कृष्णा पटेल की बड़ी बेटी पल्लवी पटेल ने कौशांबी से 2022 का चुनाव लड़ा और बीजेपी के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य को मात दे दी थी। अब तो दोनों ही खेमों में वर्चस्व की जंग खुलकर सामने आने लगी थी। पिछले साल सोनेलाल पटेल की जयंती को मनाने को लेकर खूब सारा विवाद गहराया था। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पल्लवी पटेल ने आयोजन की अनुमति मांगी थी, बुकिंग भी हो गई थी कहा जाता है, लेकिन वो बुकिंग कैंसिल हो गई। इसके बाद उन्होंने जब अनुमति नहीं मिली तो तल्खी जताई, धरना दिया और आयोजन किया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अनुप्रिया पटेल और उनके गुट ने। इस बार भी जब अनुमति नहीं मिली थी तो विक्रमादित्य मार्ग स्थित लोहिया सभागार में अखिलेश यादव के नेतृत्व में पल्लवी पटेल ने अपने पिता सोनीलाल पटेल की जयंती पर आयोजन किया। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पिछली बार की तरह ही इस बार भी आयोजन किया केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति और योगी कैबिनेट के सदस्य आशीष पटेल ने। इसके जरिए उन्होंने अपनी ताकत का, अपने खेमे की ताकत का इजहार किया। इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अमित शाह ने अपने संबोधन में ओबीसी वर्ग के लिए उठाए गए मोदी सरकार के तमाम कदमों का जिक्र किया और अपनी पार्टी को ओबीसी हितैषी करार दिया। गौरतलब है कि पटेल, वर्मा, सचान, गंगवार, कटियार और निरंजन, ये तमाम सरनेम रखने वाले कुर्मी वोटरों की तादाद उत्तर प्रदेश में 11% के करीब माना जाता है। यूपी की 16 संसदीय सीटों पर इनका प्रभाव है, चुनाव हराने जिताने की हैसियत रखते हैं, ऐसा माना जाता है। साल 2024 के आम चुनाव को लेकर जहां एक एक वोट को लामबंद करने के लिए मुहिम छिड़ी हुई है, वहां ओबीसी वर्ग में यादव वोटरों के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली कुर्मी वोटरों तक अपनी पहुंच और पकड़ भला कौन दल बनाना नहीं चाहेगा। इसीलिए जानकार मानते हैं कि सोनेलाल पटेल की जयंती तो बहाना है, कुर्मी वोटरों तक अपनी पकड़ बनाना है, असल में यही निशाना है। रविवार का दिन सोनेलाल पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए दिखाई दिया कि सियासतदानों में होड़ मची हुई थी, तो लेकिन वहीं दूसरी ओर सोनेलाल पटेल के परिवार में विरासत की सियासत की जो जंग जारी है, उसकी दास्तान में एक और नया अध्याय जुड़ता नजर आया। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।